प्रेग्नेंट हेमा मालिनी से पहली बार मिलने पर धर्मेंद्र की मां ने कुछ ऐसा दिया था रिएक्शन। जी हां, हेमा मालिनी पर उनकी सास यानी धर्मेंद्र की मां सतवंत कौर के साथ पहली मुलाकात काफी यादगार रही। हेमा ने अपनी किताब में इस वाक्य का जिक्र किया है। ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी की खूबसूरती ही कुछ ऐसी थी कि उन्हें देखने वाले दीवाने हो जाते थे। धर्मेंद्र भी हेमा के प्यार में ऐसे गिरफ्तार हो गए थे कि उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वो पहले से ही शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं। पहले से शादीशुदा होने के बावजूद धर्मेंद्र ने लव मैरिज की थी। हालांकि हेमा मालिनी हमेशा धर्मेंद्र की पहली पत्नी और परिवार के एक साथ एक सम्मानजनक दूरी बनाकर रखती थी। हेमा मालिनी का उनकी सास यानी धर्मेंद्र की मां सतवंत कौर के साथ पहली मुलाकात काफी यादगार रही। हेमा ने अपनी किताब में इस वाक्य का जिक्र किया है। हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में बताया कि जब वो अपनी सास सतवंत कौर से पहली बार मिली वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, लेकिन फिर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। हेमा कहती हैं, धर्म जी की माँ भी उतनी ही दयालु थी। मुझे याद आता है जब मैं प्रेग्नेंट थी और बड़ी बेटी ईशा का जन्म होने वाला था, उस वक्त वो जूहू के डबिंग स्टूडियो में मुझसे मिलने आई थी। उन्होंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था। मैंने उनके पैर छुए और उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, बेटा खुश रहो हमेशा। मुझे खुशी है कि वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा खुश थी। हेमा मालिनी ने इस किताब में ये भी बताया कि वो धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर की काफ़ी इज्जत करती हैं। उनकी बेटियां भी प्रकाश और उनके बच्चों का सम्मान करती हैं। हेमा की किताब में उन्होंने बताया है कि मैंने कभी प्रकाश के बारे में बात नहीं की, लेकिन मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। यहाँ तक कि मेरी बेटियाँ भी धर्म जी के परिवार का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते हैं। दुनिया मेरे जीवन के बारे में विस्तार से जानना चाहती है, लेकिन ये दूसरों के लिए जानने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कुछ लफ्ज़ थे, ये कुछ शब्द थे हेमा मालिनी के, उनकी सास के लिए और धर्मेंद्र की पहली पत्नी के लिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और साथ ही बॉलीवुड के ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। नमस्कार।